हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय जनता दल में हमेशा से ही दलितों को हमेशा उचित स्थान दिया जाता है, दलितों को मान सम्मान दिया जाता है। युवा ही इस देश का रीढ़ है, बिहार का रीढ़ है और युवा जिधर चाहता है उधर सरकार बनती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर सत्ता चलती है। अब एक चीज़ बताइए, आप जाति का नाम लेते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, किसी एक जाति का दिया क्या? तो हमारे युवाओं के काम के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए हमेशा तत्पर हमारे युवा माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। जिस प्रकार से बिहार में जो ये दमनकारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोकाल टीवी देख रहे हैं। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद के कार्यालय में है। राजद की तरफ से आज युवा चौपाल रखा गया था और वो कितना जनता पर असर करेगा और कितनी उस जनता जो है इस पर ध्यान देगी। अभी हमारे साथ जो है राजद के समर्थक हैं और उन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निवास रजक हुआ, मैं प्रदेश सचिव से प्रदेश मुख्यालय प्रभारी युवा राष्ट्रीय जनता दल। कहाँ से आप? जी मैं पटना में ही रहता हूँ। आज युवा चौपाल रखा गया था, क्या लगता है ये कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना सफल हुआ है, जनता के दिलों पे कितना इसका असर होगा? देखिए, युवा चौपाल हम लोग कार्यक्रम रखा गया है युवा राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से, और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि आए दिन जो बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है, उस सरकार में युवाओं के हित में और महिलाओं के हित में किसी प्रकार की बातें नहीं की जाती है। युवाओं के हित में कैसे बात रखी जाए, युवाओं के हित में कैसी योजनाएं बनाई जाए, युवाओं के हित में कैसे रोजगार का सृजन किया जाए, इन सारे मुद्दों को लेके हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोगों ने एक युवा चौपाल किया और युवा चौपाल के माध्यम से हम लोगों को ये बताने का काम किए कि हम सभी युवा, बिहार में 65% आबादी, पूरे भारत में 65% की आबादी है और युवाओं को दरकिनार किया नहीं जा सकता है क्योंकि युवा ही इस देश का रीढ़ है, बिहार का रीढ़ है और युवा जिधर चाहता है उधर सरकार बनती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर सत्ता चलता है। अच्छा, लगता है कि बिहार के युवा तेजस्वी यादव कुछ नहीं? ये जरूर, क्यों नहीं चलेगा। युवा जो है बिहार में युवा हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवाओं के ही तो चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार में जो ये दमनकारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार में जिस प्रकार से बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन में जिस प्रकार से छात्र युवाओं पे लाठियां बरसाई गई और जो उसकी जो मांग थी, जो कि उसमें धांधली हुई थी, उस धांधली को ना रोका, ना सॉल्यूशन किया। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबसे पहला ट्वीट किए 22 तारीख को, उसके बाद फजीहत किए विधानसभा में। तो हमारे युवाओं के काम के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए हमेशा तत्पर हमारे युवा माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आप देख लीजिएगा, हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जो है गठबंधन में थे तो उसने 17 महीने में क्या काम किए? 17 महीने करते रहते हैं। हाँ, 17 महीने में क्या काम किए? हाँ। पहला काम तो ऐतिहासिक काम उन्होंने ये किए कि जाति आधारित गणना किए। हम लोग कुत्तों की गणना करते हैं, भेड़ियों की गणना करते हैं, बिल्लियों की गणना करते हैं, बाघ की गणना करते हैं, शेर की गणना करते हैं। तो ये सामंती मनोवादी एनडीए की सरकार जाति आधारित गणना क्यों नहीं कराना चाहती थी? लेकिन हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जाति आधारित गणना कराकर उन्हें उनके जाति के संख्या के हिसाब से 65% आरक्षण दिया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को बढ़ाया गया 25%, अति पिछड़ा का 36% हो गया, दलित का 20% हो गया। उसके बाद जो है आदिवासी समाज का 1.5% 2% किया गया। तो सभी जाति धर्म के लोगों को आरक्षण बढ़ा गया। लेकिन ये जो तो नीतीश कुमार भी तो साथ थे, आप नीतीश कुमार जी, क्रेडिट आप लोग सुनिए, हम इसलिए क्रेडिट काहे न लेंगे भाई? माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी काहे न क्रेडिट लेंगे? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो क्रेडिट। अरे भाई, 79 एमएलए का समर्थन था तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का समर्थन के साथ साथ उनके अनुशंसा के आलोक में बनाई गई। नीतीश कुमार चाहते ही नहीं थे। अभी जो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल जो है हाईकोर्ट में किया गया, जिसके कारण जो है इसको रोक दिया गया। कहे नहीं अभी उसको चालू कराते हैं। नीतीश कुमार जी तो विशेष राज्य का दर्जा का भी बात किए थे। पैकेज मिला। हाँ, तो विशेष पैकेज क्या होता है?
विशेष पैकेज क्या होता है कि विशेष पैकेज होता है जब हम सब्जी के दुकान में जाते हैं ना, तो सब्जी के दुकान में जब सब्जी लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा जो है वो क्या करता है, मिर्च और धनिया का पत्ता दे देता है। तो वही विशेष पैकेज के रूप में मिर्च और धनिया का पत्ता दे दिया गया है, तो उससे बिहार का युवा का भला हो जाएगा क्या? प्रति व्यक्ति आय में जो है सो पूरा बिहार कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सतत विकास बिहार में कम है, बेरोजगारी है, पलायन है। एक बात बताइए, चुनाव है, इसी साल चुनाव है, इस बार जो है देश में सिर्फ बिहार में ही चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव, लगता है कि तेजस्वी यादव 20 साल के अनुभवी, जो 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए नीतीश कुमार, उनको हरा पाएंगे, हटा पाएंगे? देखिए जरूर मेरा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा आप जानिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि प्रत्येक 5 साल में सत्ता को बदलना। और जो सत्ता जाति के नाम पर वोट नहीं, जाति के नाम पे नहीं। अब एक चीज बताइए, आप जाति का नाम लेते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, किसी एक जाति का दिया क्या? उसमें दलित वर्ग के युवा को भी नौकरी हुआ, अति पिछड़ा वर्ग के बेटा का भी नौकरी हुआ, सवर्ण समाज के भी बेटा का नौकरी हुआ, अल्पसंख्यक वर्ग के बेटा का भी नौकरी हुआ, तो सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी हुआ। तो इसमें तो सभी जाति को भलाई हुआ। A to Z की पार्टी है ना? A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी के साथ साथ माई बाप की पार्टी है ये। माई बाप का पार्टी का मतलब होता है, मौ से हो गया महिला, वाई से हो गया युवा, बाप से हो गया बहुजन हो गया, ओ से हो गया अगड़ा, फिर ए से हो गया आधी आबादी, और पी से हो गया पूरा पुअर, यानी कि गरीबों की ये जो है सो पार्टी है। और गरीबों के लिए जो है सो ये पार्टी बनाई गई है। और राष्ट्रीय जनता दल में हमेशा से ही दलितों को हमेशा उचित जो है स्थान दिया जाता है, दलितों को मान सम्मान दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सो दलित के लिए बहुत सारे काम जो है राष्ट्रीय जनता दल करती है किसी पार्टी में जो कि आरक्षण लागू करे? राष्ट्रीय जनता दल एकलौता ऐसा पार्टी है जिसमें आरक्षण है। आरक्षण के अनुरूप सभी जाति धर्म के लोगों को एक समुचित स्थान दिया जाता है। आप इत्तेफाक रख रहे हैं? हाँ, इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के ये सिपाही हैं। गलत कैसे करेंगे? और नेता जो हमारे कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो करते हैं, ये आप चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। और देश की जनता भी बहुखूबी जान रही है हमारे युवा को। और एक बात और जान लीजिए, हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि वो जो इंजन है 15-20 साल का जो इंजन है वो कटघरा हो गया है, इसलिए उसको बदलने की जरूरत है। युवा चाहिए ना? युवा चाहिए। क्यों चाहिए? तो सुन लीजिए, माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार की बातें कही है, माई बहन मान योजना के तहत उसने वह जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट से उसको 2500 रुपया दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा प्रत्येक घर में। उसके बाद जो वृद्धजन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो है वो 400 रुपया दी जाती है, जिससे कि आलू प्याज भी नहीं हो पाता है युवाओं को, वृद्धजन को, उसको 1500 रुपया किया जाएगा। इसके बाद ही जो गैस सिलेंडर है जो कि 1400-1500 में दिया जाता है, उसको 500 रुपया में दिया जाएगा। और निःशक्त और जो ये क्या नाम है, जो निःशक्त है और ये दिव्यांगजन है, उनको भी 1500 रुपया दिया जाएगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई है, ये सारी व्यवस्थाएं हम के साथ जो है हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन मुद्दाओं के साथ हम सभी युवा दृढ़ संकल्पित हैं। मैं अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 17 महीनों में जो उन्होंने काम किए, आईटी पॉलिसी के तहत निवेशक और आईटी कंपनियों को बिहार लाए, उसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो है मेडल लाओ, नौकरी पाओ का काम किए। तो ये आपकी बातें मैंने सुन ली। अब आपकी बातें जो है वो जनता तक पहुंच गई है। अब जनता मालिक है कि आपकी बातों को वो कितना जो है सीरियस ले लेती है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। जनता पर भरोसा है कि हमारे नेता, हाँ, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, जनता पर भरोसा है इनको, और इनका कहना है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, और नेता के समर्थक हैं, सबका कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।